हाँ ये आ रिकॉर्ड भी। गया। हो गया। देखो अब चेक करो, तुम्हारे पास ऑप्शन आया होगा। हाँ जी, रिकॉर्ड हो हाँ रहा है। सही। ठीक है, एनीवेज तो हम कह रहे थे कि पहला चैप्टर जो है वो हम एंड करेंगे वहां पे जहाँ पे कि वो उम्मीद में है कि भाई कल वॉर पे जाना है, पूरी उम्मीद है, एक्साइटेड हैं। अगेन दोबारा शुरू से बात कर लेते हैं। सबसे पहली चीज तो ये है कि प्रोलॉग जो है हमारा वो ये है कि हमारा जो मेन कैरेक्टर है मोहम्मद शफी, वो है ट्रेन में बैठा हुआ और वो जा रहा है अपने घर दिल्ली में। ठीक है, दूसरी जंग अजीम खत्म हो चुकी है और साथ में उसके जो मुसाफिर है वो कुछ बाबा जी करके उससे या जो भैया जो भी करके करके बात करता है वो उससे, और वो पूछता है कि जी कहाँ जा रहे हो, कितने जा रहे हो तुसी, और वो कह रहा है घर जा रहे हैं वगैरह वगैरह। और वो बताता है कि पहला सफर मेरा ट्रेन का कैसा था। ठीक है ना। हम्म। और वो पहला सफर कैसे हुआ, पहला सफर हुआ जंग में भर्ती के बाद। फिर हम चले जाते हैं एक तरह से कट टू द रिक्रूटमेंट, चैप्टर वन। सही है, हम्म। भर्ती। चैप्टर वन का नाम कर देते हैं हम भर्ती। सही है ना। और फर्स्ट चैप्टर में वो होगा कि किस तरह से उसकी भर्ती हुई, किस तरह से गांव वालों ने, उसकी माँ ने, जो कि इकलौता बेटा है तो वो उसको जंग पे नहीं भेजना चाहती थी और वगैरह वगैरह। बड़ा उसने हम्म। रोना धोना डाला और फिर माँ ने इस बात पे राजी हो गई कि भाई तेरे साथ जो है वो गूंगा भी जाएगा। हाँ। ठीक है जी। तो वो गूंगा भी जो है वो उसके साथ हो लिया और जंग में भर्ती होने का सिलसिला हो गया। फिर उसके बाद उनकी पहली ट्रेन की जर्नी जिसमें वो किन्नू चुराएंगे और हो सकता है हम जो है वो उसमें जिया उल हक को भी डालें कि जिया उल हक भी कोई चूतिया कैरेक्टर होगा जो कि जो कि उनको मिलेगा। सही है ना। एनीवेज वो हो ओके। जाएगा। अम, उसको भी अभी फिल आउट नहीं किया हमने क्योंकि वो एक सीक्वेंस बनाना पड़ेगा, वो सिर्फ इवेंट के तौर पे नहीं दिखाना हमें, उसमें भी कुछ फिल आउट करना पड़ेगा कि एग्जैक्टली हम इसकी मूवमेंट क्या रखेंगे। इससे एक तरह से सिचुएशन बनानी होगी ना, ड्रामेटिक सिचुएशन बनानी होगी, वो भी हमने नहीं बनाई है इसकी। ठीक है ना। तीन बनाना पड़ेगा। हाँ वो ट्रेन का सीक्वेंस हुआ, ट्रेन के बाद शिप का सीक्वेंस होगा, हम्म। शिप के बाद फिर ट्रेनिंग। ये फर्स्ट चैप्टर में छोटी छोटी चीजें होंगी जो कि फर्स्ट चैप्टर को कवर करेंगी। ट्रेनिंग के बाद अब दिन पहुंच जाएगा जिसके अगले दिन इनको कहा है कि भाई महाज पे जाएंगे। ठीक है, कल जंग शुरू होगी, सुबह 4 बजे जो है वो निकल जाना। ठीक है। और यहाँ पे हम करेंगे फर्स्ट चैप्टर खत्म। ठीक है। सही। फर्स्ट चैप्टर खत्म हुआ, नरेटर के पास वापस आए, नरेटर ने थोड़ा बहुत अब वो दोनों का कनेक्शन बनाना शुरू किया कि पहले पहले दिन के हमारे ख्यालात क्या थे। ठीक है। जिस किस्म का भी था कि यार जंग ऐसी होती है, हमने फलाना किसके किस्से और उसके किस्से और फलाने के किस्से, जो कुछ भी चाहें वो डाल सकते हैं। सेकंड चैप्टर स्टार्ट होता है बम धमाके से, फट गई बिल्कुल ना। और न सिर्फ फट गई बल्कि व्हाट वी नीड टू स्टैब्लिश इज केओस टू बिगिन विद। ठीक है। अच्छा, ठीक है। चैप्टर स्टार्ट ही किया उससे कि ही दे आर इन द बैटल देयर एज इन द बैटल। और केओस से मैं सोचता हूँ कि वो 4 बजे उठ के जाने का अगर है ना सिलसिला, तो वो मिसाल के तौर पे कि अब रात को निकले हुए हैं बहन जो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, जा रहे हैं किधर जा रहे हैं, सब खच 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 चल रही है, मगर जा किधर रहे हैं कुछ नहीं दिखाई दे रहा, चारों तरफ धुंध बेतहाशा छाई हुई है। सही है ना। आ, अगर तुम वो देखो ना द ग्रेट डिक्टेटर, तुमने देखी चार्ली चैपलन की? नहीं, वो पूरी मैंने उसकी वो देखी है, उसकी जो स्पीच है। नहीं नहीं, फिल्म देखो कभी। उसमें वो यही है, वो जंग में भर्ती हो गया है, सुबह को निकले हुए हैं, सामने धुंध है, जा रहे हैं बंदूक लेके, चलते चलते जो है ना एनिमी टेरिटरी में पहुंचे हुए हैं। सही है ना। बराबर में वो बंदा साथ में चल रहा है, दूसरा फौजी है उनका। इट कहीं इट मतलब। इसकी इसका सीरियस रेफरेंस वो भी है कि जो डी डे स्टार्ट होती है स्पिलबर्ग हम्म। की, हम्म। वो स्टार्ट इससे होती है कि वो शिप पर और उल्टियां कर रहे हैं और आवाजें आ रही हैं आहिस्ता आहिस्ता, वो और करीब लोग जा मर रहे हैं रहे हैं। यस। नॉर्मंडी ब्रिज के करीब जा रहे हैं, एकदम से गोली बजती है, ठा करके एक बंदा मरता है। हाँ हाँ हाँ। सही है ना। सो वो शॉर्ट फ्रॉम हाँ, सही है। बेसिकली बम धमाके, धुंध,
वगैरह, ये हम स्मोक स्क्रीन वगैरह भी यूज कर सकते हैं, सब स्मोक इसलिए मशीन। मैंने थिएटर इसके रेफरेंसेस बड़े निकाले। मैं आपको इसलिए मैंने भेजा था, वो आपको इसलिए नहीं मिला होगा क्योंकि मैंने पाकिस्तान का शायद किया हुआ है। हाँ हाँ, नहीं वो तो शायद रेहान, यूके में वो ऐप चलती ना हो, ये भी बहुत मुमकिन है। यूके में तो चलेगी वो ऐप, क्या हो गया। मेरा ख्याल ये है कि उन्होंने यूके के लिए वो उसकी सब्सक्रिप्शन मेरा ऑफ की हुई है। मेरा पाकिस्तान की मैंने सब्सक्रिप्शन करवाई ना, हो सकता है अभी रेहान ने अपनी बहन के कार्ड से करवाई है अमेरिका की, मैं हाँ, आपको उसका भेज। चलो देख लेंगे। नहीं, नाए तो वैसे मेरे पास है, डाउनलोडेड है। चाय के अलावा भी आवाज नहीं आ रही, नहीं आ रही। नहीं आ रही आवाज। अब बोलो कुछ। अब आ रही है अब आ आवाज। रही है आवाज। एयरफोन उतारे तो आ रही है शायद अब। वो कुछ ऑफ हो गया होगा। एनीवेज, बहरहाल मैं ये कह रहा हूँ तो कि सो अभी जंग पे आ जाते हैं सही वापस। सही बोलो। सेकंड चैप्टर जंग से शुरू हुआ, जिसमें उसकी फट गई बिल्कुल, वो डर के मारे कोने खुतरे में छुप के बैठ गया। सही है। हम चाहें तो हम्म, वापस नरेटर पे जाएं, या वहीं से वो मतलब उधर। अच्छा, नरेटर का दोबारा ट्रेन में पहुंचना जरूरी नहीं है। ये भी हमें जरूरी नहीं है कि जब भी नरेटर नरेट करना चाह रहा है तो वो दोबारा ट्रेन में जाया जा रहा है वापस। सही है। हमें दोबारा ट्रेन स्टैब्लिश करना जरूरी है। एक बार नरेटर स्टैब्लिश हो गया ट्रेन में है वो, उसके बाद फिर वो मिसाल के तौर पे डर फट के बैठी भी है, बैठ गया है वो आके, और वो आके अब वहीं से स्टार्ट कर रहा है कि अब जो है ना हमारी फट गई। अब समझ में आया जंग में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, वगैरह वगैरह, चारों हम्म, तरफ ये हो रहा है, वो हो हम्म, रहा है, धमाके हो रहे हैं, लोगों की अंतड़ियां निकली पड़ी हैं, जानवर मर रहे हैं, और वगैरह। सही है। और सेकंड चैप्टर का अब जो सीक्वेंस होगा, जिसमें उसके एक जगह पे लगा बम, कुछ कुछ हुआ, जख्मी हुआ वो कुछ। ठीक है ना। जिसके बाद वो गया है नर्स के पास, आंख खुलती है उसकी, नर्स के पास है वो, राइट। सही है। ठीक है। अब एक्चुअल में नर्स थी और थे ना, हाँ, एक्चुअल में तो नर्स थी और आई थी ना प्लेन में जब कहाँ आएगी सर जब ये लोग भागे थे। वो बाद में। अभी तो नर्स का हमने ये सोचा था कि अभी इस वक्त जख्मी होके ये नर्स के पास है, और वो अम्मा माँ मेरी, ये जो कुछ भी आ, उसको अपनी बेबे के पास वापस जाना है। वो कह रहा है मैंने मैं जंग खत्म करूं, मैंने वापस जाना है। सही है ना। और अब उसको पहली बार रियलाइज होगा कि नहीं भाई, ये जो साइन अप तूने किया था, ये इसके लिए नहीं था। अब तो ये यूर इन, वापस नहीं जा सकते, ऐसा वी ही। आर चेंजिंग, सो जस्ट जस्ट आस्किंग, वी आर चेंजिंग दैट कि अब वो एक्चुअल में तो उस जगह पर जहां पर सोल्जर्स से वो साइन करवाते थे, दैट हम्म। वाज बिफोर वॉर। तो वहां पर ये वाली बात नहीं कर रहा वो। अब वो डायरेक्ट जंग में जब वो जख्मी हुआ तब वो बोल रहा है मुझे बेबे के पास जा। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि सही जंग है। जंग मतलब जंग का थोड़ा एक्सपीरियंस करने के बाद वो कहे ना कि यार ये मैं नहीं कर रहा, मैं हो गई, बहुत हो गई, मैंने एक्सपीरियंस कर लिया, अब मुझे सही वापस जाना। वो कह रहे नहीं बैठ जाओ, सही अब वापस नहीं जा सकते, अब तुम आ गए, अब तो तुम्हें लड़ते रहना, अब ये यूर इन फॉर इट फॉर गुड, यू डिड। साइन तो उसने पहले कर दिया था, साइन वो हम करवा लेंगे, साइन वो हम भर्ती के टाइम पे ही करवा लेंगे ना, साइन अप तो हो गया, ये देख ले वगैरह वगैरह, वो सही है, सही। उससे कह देंगे कि ये पढ़ लेना। ठीक है ना, ये हाँ वो कॉन्ट्रैक्ट में जो कुछ भी लिखा है वो डजेंट मैटर वगैरह। वो उसने साइन अप कर दिया, उसने वो साइन तो कर दिया, उसने कहा कि ये क्या, ये मैं हमेशा के लिए तो नहीं आया था, मैं तो वापस जाना, सही। मुझे छोड़नी है जंग, मैं नहीं लड़ रहा। मुझे तो घूमना था। हाँ, मैं मुझे घूमना था, घूमना था। पागल है। हाँ। घुमली कौन आंदा है ना, मैं कदी नहीं निकलिया सी, मैं तो घुमले निकलिया सी। तो सेकंड चैप्टर खत्म करेंगे हम कि भाई अब उसको सेकंड चैप्टर में जख्मी भी हुआ वो, नर्स जो है वो उसकी माँ प्ले कर रही थी, वही नर्स आ जाएगी। ठीक है।
थोड़ी देर के लिए उस डिल्यूजन को कायम रखेंगे कि वो यार उसको माँ नजर आ गई है, उसको माँ का वो जो कुछ भी है सिलसिला ना कि बेबे आ गई मेरी, ठीक है। और माँ जो है वो कोई एंग्लो इंडियन भी हो सकती है उस सीन के लिए, ठीक है ना। उस सीन के लिए, ऑफ कोर्स। और वो कोई क्रिश्चियन, मतलब उसका नाम हो सकता नन है। टाइप। हाँ, नन नन टाइप नहीं, जो भी इंडियन होगी, देसी देसी होगी लेकिन मगर क्रिश्चियन क्रिश्चियन हो। क्रिश्चियन होगी। सही है, एंग्लो इंडियन मैं उस तरह से कह रहा था कि समझ गया। किसी गोरे की बेटी, ठीक है, गोरे गोरे और देसी की बेटी मिक्स, कुछ इस तरह से बनाते हैं ना। एक्टर तो वही प्ले करेगी जो माँ प्ले हाँ कर हाँ। रही, ठीक है। और वहीं से जो है वो फिर उसका सिलसिला शुरू होगा कि भाई मुझे वापस जाना है और वो मुझे अब वो करो खत्म, ठीक है। यहाँ पे सेकंड चैप्टर हम खत्म करेंगे, नहीं जंग अब हो रही है, अब यू आर इन फॉर इट, अब तो चलेगा, तो अब तुम नहीं जाओगे कहीं, अब तुम जंग का हिस्सा रहोगे। हम्म। यहां से हम दोबारा जाएंगे नरेटर के पास, ठीक है। अच्छा। ये सेकंड चैप्टर खत्म हुआ हमारा, नरेटर दोबारा अब लेके जाएगा हमें कि इसके बाद हम, उसने बहुत कुछ देखा, ठीक है ना। इसके बाद उसने जिस किस्म के भी महाज देखे, जो कुछ भी देखा फलाना, जो कुछ भी झगड़े वगड़े जो कुछ भी देखे, नेक्स्ट थर्ड चैप्टर में लिंक हो गई इससे नरेटर के जरिए, नरेटर की नरेशन के जरिए, और अब वो लिंक लेके जाएंगे, हम लेके जाएंगे थर्ड चैप्टर मेनली डंकर्क में, ठीक है ना। जबकि सर मेरा एक छोटा सा सवाल है। हाँ, तो मुझे थोड़ा मैं ये देख रहा हूँ कि हम हिस्टोरिकल एस्पेक्ट को थोड़ा आगे पीछे कर सकते हैं। जैसे क्या। जैसे कि नाना डायरेक्ट डनकर्क में गए हम्म। और उसके बाद ही एक्चुअली गॉट कॉट। देयर वाज नो एड स्टेशन देयर, देयर वाज नथिंग टू गो बैक टू, दैट वाज द होल पॉइंट ऑफ डनकर्क। तो या तो पहले इन्हें, क्योंकि वो ये था 41 तक बैटल ऑफ ब्रिटेन चली, 41 42 तक। 42 के बाद मोंटगोमरी प्लान एक्शन में आया जिसकी वजह से डनकर्क हुई, और डनकर्क बहुत बड़ा फेलियर हो गया। डंकर्क वाज नॉट इट, इज इट, वाज इट नॉट इन 1940? नो सर। आर यू श्योर? 41, 40 में तो बैटल ऑफ ब्रिटेन हुई है सर, देखिएगा एक बार, मैं भी देखी, मुझे भी शायद आई कंफ्यूज थिंक हो रहा हूँ। 1940 भाई, 26 मई 4 जून, 26 मई से 4 जून 1940, द बैटल ऑफ डंकर्क वाज द डिफेंस एंड इवैक्यूएशन ऑफ ब्रिटिश फोर्सेस, 1940 जंग के शुरू की बात है ये। अच्छा। हम्म। सही 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 सही। महीना कौन सा सर? ये 26 मई से लेके 4 जून तक का सही ये। है, सही सही। तो जुलाई जुलाई में बैटल ऑफ ब्रिटेन हुई थी 1940 में, और वो उसके बाद मई में ये हुई है। तो सर ये मेरा जुलाई जो बाद में सवाल है, आएगा ना जानी। बैटल ऑफ ब्रिटेन बाद में स्टार्ट हुई, मैं वही कंफ्यूज हो रहा था। ठीक है ठीक है। अब सर मेरा ये सवाल है कि अगर क्या कहते हैं, ये चीज हम लोग फिगर आउट, अगर ये चीज है कि पहले हमें ये मेंशन करना कि पहले ही कहाँ लड़ रहे थे। देखो, नहीं हमें ये कोई ऐसा मेंशन करने की जरूरत नहीं है, हम चाहें तो मेंशन कर भी सकते हैं, सही है ना। वी डोंट नीड, बेसिकली जंग हो रही है तो जंग के लिए पहुंच गए वो कहीं पे, बस ठीक सही है ना। सही। वहां गांड फट गई, फट गए, जंग देख के फट गई। वी डोंट नीड टू 100% स्टिक टू व्हाट योर नाना वेंट थ्रू, ठीक है। वी आर, what we are creating is something that is inspired by what he went through, ठीक है। it is not 100% true to exactly what went on, ठीक है। सही। it is inspired by his memoirs, inspired by other research that we are going through, that we are या doing on our own, सही है ना। uh, so it's a mixture of both, या and also what we need for dramatic purposes, सही है। हाँ, जाहिर है, जाहिर um, है। नायक तो so ऐसे ही था। हाँ, तो अब इसके बाद फिर हम, सेकंड चैप्टर खत्म हुआ, सेकंड चैप्टर के बाद अब हम जा रहे हैं डंकर्क में, ठीक है। डंकर्क पे ऑलरेडी जो है वो उसका नरेटर जो है ना वो थोड़ा सा इंट्रो देगा हमारी आवाम के लिए कि डंकर्क जो है ना क्या था, जगह क्या थी, और उस वक्त सिलसिला क्या था, और जंग जो है वो उसका किस नहज पे पहुंच चुकी थी, ठीक है ना। हम्म। और अब सिचुएशन क्या थी कि अब जो है वो सबकी फटी पड़ी थी रेस्क्यू के लिए, मतलब
इंतजार हो रहा था कि कोई आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा वगैरह। ऊपर जर्मन के जहाज थे और like, ऊपर वो जर्मन जहाज थे, पीछे जर्मन फोर्सेस आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बढ़ रही थी आगे, कुछ पता नहीं था क्या होगा क्या नहीं होगा। ठीक है। और रेस्क्यू फोर्सेस आ गई और रेस्क्यू हो गया, और K6 तो चली गई। ठीक है। लेकिन हम जो हैं वो पीछे रह गए। ठीक है ना। सबसे पहले उन्होंने वाइट चढ़ाया और उसके बाद बाकी जितनी जगह बची, जो चढ़ा वो चढ़ गया, जो रह गए वो रह गए बिल्कुल। ठीक है। ग्राउंड। और आ, इसको जो है ना, मतलब इसको पहली बार जो है ना वो स्पेशली मेजरली अंग्रेजों के साथ जो डिसइल्यूजनमेंट का जो सीन है ना, वो कुछ होना चाहिए। और इस वक्त उसकी मुलाकात होगी गनरी से, जो कि सिख है। जी, उससे ठीक है पहले ना। नहीं करवाएंगे। उससे पहले देख लेते हैं, वो पेरिफेरीज ठीक में है। हो सकता है। हाँ। ठीक है। जो सिख गनरी है वो इसको जोल्ट देगा, वो इसको एक धचका देगा, वो इसको एक तरह का वेकअप कॉल देगा ना, इन अ वे। ही इज ऑल्सो अ सिख गनरी का हमारे जहन में ये था कि वो एक एक्सपीरियंस्ड सोल्जर है, वर्ल्ड वॉर 1 वेटरन। वर्ल्ड वॉर 1 वेटरन है। सो एंड दैट्स वन कैरेक्टर दैट वी नीड टू रियली थिंक हार्ड अबाउट, कि हम उसको क्या बताएंगे, वो कौन है, वो किस तरह का है। सही है ना। व्हाई मैं इज एक ही। चीज सोच रहा था इस बारे में। हम्म। ही इज नॉट अ बिग अंग्रेज फैन ना, हाँ। एंड फॉर सम रीजन आई थिंक ही माइट बी इन द फायरिंग स्क्वाड ऑफ जलियांवाला बाग। हम्म। ऐसा भी हो सकता है, ये चीज डाल सकते हैं हम। हम्म। सोच सकते हैं, So लेट्स his थिंक। resentment comes from there in a way as well. बट ही इज स्टिल सर्विंग द ब्रिटिश। There's no option. He said के, so मैं उस किताब में पढ़ रहा था कि सियालकोट से इनिशियली लोग आर्मी में गए क्यों थे, हम्म। अंग्रेज आर्मी। हम्म। उसकी वजह बताई थी कि ज्यादातर जितने भी एग्रीकल्चरल लैंड एरियाज थे ना, वहां पर ये होता था कि 10 भाई हैं या 5 भाई हैं अगर, तो कहते सर्दियां मुश्किल होती थी हमेशा ऐसे ही साल में। वो खानदान से एक बंदा से इसलिए जाता था कि एक रिटेन इनकम रहती थी इन एनी केस। हम्म। सो मोस्टली पीपल वर गोइंग देयर बिकॉज हालात बहुत बुरे हो जाते हैं सर्दियों में हम्म। फसलों को लेकर, लेकिन इनकी बहुत फार्मर्स की, सब फार्मर्स ही थे हम्म। हम्म। बैकग्राउंड। तो ये वजह इसकी थी, और इसमें एक चीज और ऐड करते हैं कि इसको जमीनें दी गई थी जिसने लेने से इनकार कर दिया हम्म। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद। हम्म। बट कहता है कि मुझे देयर इज नो अदर ऑप्शन, मेरे जलियांवाला घर में बाग ये वर्ल्ड वॉर हालात। 1 के बाद हुआ। हाँ हाँ हाँ, वर्ल्ड वॉर 1 के बाद हुआ। और उसके बाद इसने बोला कि मुझे इसमें हम पूछ सकते हैं, इसमें एज अ डायलॉग डायनामिक बिल्ड कर सकते हैं, पूछे कि तुमने छोड़ी क्यों नहीं। तो यू कैन से कि यार मेरी ये, मेरे 2 बच्चे हैं, मेरी ये मेरे वो, मेरे पास कुछ है ही नहीं पीछे। हम्म। ये वो हम तुम्हारे ख्याल से सबके सब जो आर्मी में है, दैट इज आल्सो एन अनपॉपुलर ओपिनियन, बट पीपल रियलाइज हाउ कम 500 पीपल फॉर कंट्रोलिंग पॉपुलेशन ऑफ 5 मिलियन 50 मिलियन। बिकॉज वो उनका भी दिल नहीं था, बट उनकी मजबूरी डायनामिक्स में ऐसा फंसा दिया गया था हम्म। कि people had to be part of military. It was the one of the stable incomes of that time. हम्म। चलो लेट्स थिंक अबाउट इट। Yeah, जलियांवाला something बाग to इज explore. अ Nice. कंप्लीट, वो एक करने को रख सकते हैं हम। इट्स जस्ट दैट कि वो एक, वी नीड टू बी वेरी केयरफुल कि हम किस चीज को पिक करके ला के इंसर्ट कर रहे हैं ना ये। वो तो हाँ, अगर वो नहीं भी बैठता, मुझे मकसद ये था कि गनरी का बायो स्ट्रांग होना चाहिए, वेरी हाँ सॉलिड, हाँ, और उसका वो करेक्टर होना चाहिए बिल्कुल। वो कुछ ऐसा He हो, could कुछ also भी ऐसा be हो जो suffering from an पीटीएसडी। inexplicable sort of crisis, that is not someone who is not a very simple character, someone who is not very. What if what if he's going through PTSD because he has been in World War 1? So Huh. he's hiding that PTSD. He's hiding that PTSD from the soldiers. So वो इवेंचुअली पता लगे कि उसका भी, उसको वर्ल्ड वॉर 1 की वजह से पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर है।
तो फिर वो दोबारा जंग में क्यों जाएगा? जंग में तो जाते ही लोग सर, सारे आदमी। मेरे चाचू को था कि कारगिल के बाद मेरे चाचू रातों का सो नहीं पाते थे, इनको ठंड नहीं नहीं, लगता है। हमारी फोर्सेस में तो एक इशू ये है ना कि वो हमारे हमारे यहाँ तो ये पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर को नामर्दी मानी जाती है। सही है ना, उस तो बात को छुपाया उस जाता है। टाइम भी तो सर उस टाइम भी तो मुझे लगता है कोई इतना कोई, फिर अंग्रेजों को भी वर्ल्ड वॉर 2 के बाद अंदाजा होना शुरू हुआ था इन चीजों का। हाँ ट्रू, मगर आई एम जस्ट सेइंग कि आ, ये इसके इसके मकासद, चलो इसके ऊपर हम करेंगे काम। अभी एक जरा मैं थोड़ा सा वो कर लें कि ये व्हाई इज ही पार्ट ऑफ दिस वॉर, दैट नीड्स टू बी अ लिटिल कॉम्प्लेक्स स्टोरी, दैट्स व्हाट आई फील। ठीक है ना, दैट नीड्स टू बी अ लिटिल। कॉम्प्लेक्स स्टोरी, इट्स नॉट, इट शुड नॉट बी समथिंग वेरी सिंपल कि ये शख्स जंग में क्यों है। uh, मे बी ही गॉट रिटायर्ड एंड देन, जिस तरह मेरे नाना गॉट रिटायर्ड बट ही वाज इन रिजर्व आर्मी। तो हुआ क्या था कि जब जब पेंशन हुई ना, तो मेरे नाना दोबारा एक्टिव हो गए और वो अपनी मर्जी से नहीं हुए, बिकॉज रिजर्व जो रिटायर्ड हो जाते हैं, जिनको गवर्नमेंट सैलरी दे रही होती है आर्मी, अगर जंग हो जाए तो उनको दोबारा आ जाना पड़ता है। आना पड़ेगा जब वो कॉल दी जाएगी। जिस तरह इट इज the same happened with the Germans in World War II. If you know about the Americans who fought from German side, you know about those हाँ people. So there were people who in after World War One के German families moved to America, और जर्मन में मदर की साइड से आपकी निस्बत मान जाती। तो देयर वाज दिस कॉन्सेप्ट जिसकी वजह से जिन्होंने आवाज दी जर्मन से, जर्मनी से कई फैमिलीज मूव फ्रॉम लाइक ब्रुकलिन से, लोग ब्रुकलिन से पीपल मूव in German army, and they fought from that side, and सही they didn't want to. My mother was German, so I had no say. सही सही। तो मैं ये कह रहा हूँ कि बहरहाल जो भी है, अभी वो सिख सोल्जर के साथ वो अब बीच पे बैठ गए। अब यहाँ पे जलेगी अ, आग, जिसके इर्द गिर्द जो कुछ भी वो बैठ बिल्कुल। के बहस करेंगे कि भाई ये जंग हो क्यों रही है, ये है क्या हाँ। सिलसिला, मैं किसके खिलाफ यहाँ लड़ रहा हूँ, क्यों यहाँ वो लड़ रहा हूँ। रैंडमली बात कर रहे थे, खामोश से बैठे होंगे। हाँ देखा तो चलो हाँ। बताइए। तो ये अब उसका है कि पैंचो आ किधर गए, ये है क्या, समझ में नहीं आ रहा कुछ। अभी तो हम इनके साथ लड़ रहे थे, अभी ये हमें लेके हाँ, नहीं जा रहे। लेकिन हाँ, और फिर ये भी अंग्रेज है, ये भी अंग्रेज है, ये लड़ क्यों रहे ये आपस भी, में? हाँ ये भी अंग्रेज है, वो भी अंग्रेज है, ये लड़ किसके लिए रहा है, किससे लड़ रहा है, हम किससे लड़ रहे हैं, ये किस बात पे लड़ाई हो किस लिए रही है। तो वो कंफ्यूजन जो है ना, जो देसी सोल्जर्स की के पर्सपेक्टिव से रही, और स्पेशली तुम्हारे नाना जो कि 16 साल 17 साल, अब 17 साल की उम्र हो गई होगी एक साल में। होगी होगी। ठीक है ना, तो वो एक साल के लेकिन अरसे में 6 मंथ्स ट्रेनिंग रही थी इनकी। हाँ इनकी 6 महीने की ट्रेनिंग रही थी हाँ, तो 17 साल की उम्र के बच्चे के लड़का जो है वो, उसको क्या, उसकी अंडरस्टैंडिंग के ये क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। बहरहाल ये सीक्वेंस खत्म होगा जिसमें वो कैप्चर होंगे अब जर्मन फौजी के साथ, और जर्मन की आंख में जिस किस्म का रेसिज्म देखने को उसको मिलेगा इनके लिए, उससे उसको कुछ याद आएगा अपना, अपना गूंगा। ठीक है ना। हेलो। जी। हम्म। क्या हो गया? सिर्फ 1 मिनट चल। जी। ये हो गया, यहाँ पर खत्म करेंगे चैप्टर में। हाँ यहाँ पे खत्म करेंगे कि भाई वो जिस नजर से वो फौजी ने हमें देखा था, उसको पहली बार एहसास हुआ कि ये नजर तो हम अपने 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 कमियों को देखते अपने कमियों को देखते हैं। तो वो पहली बार गूंगे की तरफ देखता है। ठीक है। हैं। और पहली बार गूंगे को नोटिस करता है कि ये क्यों मेरे साथ है और इसका मेरा क्या ताल्लुक है, इसको तो कुछ पता भी नहीं है ये जंग में क्यों है। ठीक है ना। और
अब वो हो गए कैप्चर, ठीक है। इसके बाद हम दोबारा जाएंगे नरेटर के पास, ठीक है। नरेटर कंटिन्यू करेगा कि वो जंग में कैप्चर होने के बाद वो किधर गए क्या हुआ। अ, फिर फिफ्थ, अब हम जा रहे हैं फोर्थ चैप्टर पे। हेलो। हाँ, हाँ, फोर्थ चैप्टर पे जा रहे हैं, तो फोर्थ चैप्टर का अब तुम मुझे जरा याद दिलाओ। मेरा जहन में ये था कि हम फोर्थ चैप्टर शुरू होगा कि वो प्लान कर रहे हैं प्रिजन कैंप से भागने का। फोर्थ चैप्टर में, हाँ फोर्थ चैप्टर इज व्हाट इसके फोर्थ चैप्टर में स्टार्टिंग केव गोज इनटू अ फ्लैशबैक ऑफ हाउ दे लिव्ड एज प्रिजनर्स ऑफ वॉर। मतलब एक तो ये कि नरेशन में कुछ ये भी साबित हो, क्लियर करेंगे हम कि वो काफी दिन से, मतलब एक जमाना गुजर गया उनको, ठीक है ना। कितने दिन गुजर गए, कितना अरसा गुजरा, कुछ पता नहीं, ठीक है ना। उनको नहीं पता कितने सालों वो जो है वो एक प्रिजन कैंप से दूसरे प्रिजन कैंप, दूसरे प्रिजन कैंप से तीसरे प्रिजन कैंप, सही है। कभी इधर गधे की तरह, कभी उधर गधे की तरह, क्या खा रहे हैं क्या पी रहे हैं कुछ पता नहीं है, सही है। एक जानवरों वाली जिंदगी जैसे कि है वो बनाई जा रही है, जो कुछ भी। आ, और फिर इवेंचुअली वो पहुंचते हैं। अम, अब हम जाते हैं कि फिर हो गई इनकी बस, तो अब फैसला किया कि अब यहाँ से भागना है, ठीक है ना। तो अब भागने की जो जगह है ना, हम उसमें सर जा वो रहे हैं। और टाइम कैसे आप, वो टाइम कैसे हम दिखाएंगे, टाइम फॉर ऑलमोस्ट 5 years इन दोस कैंप्स, विद वी कैन ड्यूरेशन डिसाइड ऑफ लेटर, गुजार के। वी कैन ओके, डिसाइड लेटर। आई एम जस्ट सेइंग कि ओवरऑल मूवमेंट जो है वो स्क्रिप्ट की कुछ बना लें, कि ताकि सही हमें ये पता हो कि मूविंग लाइन क्या है, मूविंग लाइन मतलब सही, एक्शन लाइन क्या है ना हमारी की, क्योंकि ठीक है। बेसिक मसला जो होता है ना वो फ्लैशबैक में, मसला सिर्फ ये है कि हम फ्लैशबैक दिखा तो दें मगर वो, व्हाई डू वी नीड टू, देयर इज नो एक्शन हैपनिंग देयर। हम्म, बस इतना, नरेटर सिर्फ इतना बता दे कि इन सालों में हमने किस किस किस्म की अजाब गुजारा, किस किस्म का क्या गुजारा, कितना अरसा गुजारा, हमें कुछ नहीं पता था। हमारे दिन अगर हम दिन। अगर एक्शन से करें, हम मिसाल के तौर पर हम दिखाएं देयर फर्स्ट ईयर, एक हमने वहां सोच रहे दिस सीन इज द फर्स्ट ईयर ऑफ इन इन एनकैंपमेंट, वहां पे थोड़ी रेजिस्टेंस दिखाई इनकी उनके साथ। फिर दूसरे ईयर में दिखाएं किसी ने भागने की कोशिश की और उसको लटका दिया गया। तीसरे ईयर में दिखाएंगे दे आर ऑल हैव गॉन वेरी डाउन लो की, दे हैव सरेंडर्ड लाइक अपनी तरफ। चौथे साल में दिखाएंगे दे हैव लाइक फिजिकली भी वो थोड़ा उनकी उनकी मूवमेंट से दिखा लेंगे दे आर लाइक अबाउट टू डाई वाला सीन है, समथिंग लाइक दैट। फोर्थ में या फिफ्थ ईयर में कुछ ऐसा इंसाइटिंग इंसिडेंट हम दिखाएं जिससे दे गेट डेवलप्ड अर्ज टू रन, बिकॉज द प्रॉब्लम दीज विद आर दैट इज कि अगर वो पांच, ऑल 5 scenes, you're talking about 5 different scenes then। या इन दिस चैप्टर, हम्म। बिकॉज बिकॉज मैं बताता हूँ क्यों, क्योंकि नाना वगैरह भी देखा जाए तो 5 साल तक भागने की कोशिश नहीं की। ऐसा क्या हुआ कि फतेह भागे? वो वजह ये हुई कि चाइनीज ने हमला कर दिया, हम्म। जापानीज इंकैम्पमेंट, और फिर भगदड़ मच गई, देन दे फाउंड अ वे। वरना मुझे लग रहा है कि यार ये पिछले 3 साल 4 साल से क्यों नहीं ट्राई किया लोगों ने? मे बी आ, दे वांटेड टू, सेकंड ईयर में उन्होंने देखा एक बंदे को पकड़ लिया, उन्होंने लटका दिया उसको दरख्त से बांध कर, और इस तरह की चीजें कुछ ऐसा मुझे हो रहा है कि वरना वरना फिर ये आएगा कि व्हाई दे वेटेड फॉर 4 years। हाँ नहीं, इनफैक्ट अब ये मुझे जहन में आ रहा है कि जो एपिनाल स्केप है उससे कुछ हमें पता चल सकता है उस दौर के बारे में, कि वो जो जंग भाग के निकल के जा रहे हैं तो वो क्या है क्या नहीं है। अम, पंजाबी पंजाबी फिल्म है सर, रंगरूप के नाम। हम्म। वो सिखों की बटालियन की थी, वर्ल्ड वॉर 2 में लड़े, सही। और बड़ी अच्छी शूटिंग है, वेल मैं रिसर्च्ड है। आपको भेज दूंगा। चलो ठीक है, मैं वो देखता हूँ, सर्च करता हूँ रंगरूट। अ, जो मेरा ख्याल ये था कि, एक मिनट यार, ये अभी ये खत्म होने वाला है सीक्वेंस, तो दोबारा नौ इसी मिनट को, रहते। 9 मिनट रहते हैं तो इसी लिंक को जो मैंने तुम्हें भेजा था, इसी लिंक को दोबारा खोल लेना, दोबारा शुरू हो जाएगा ये। अभी बंद करूँ या ना करूँ? नहीं नहीं, अभी बंद नहीं करो, 9 मिनट बाद ही जब ये बंद हो जाएगा
तो फिर उसके बाद मैं कर लूँ। ठीक है। मुझे ये था कि चलो हम चाहें तो हम ये फिर ये फिर ये फोर्थ चैप्टर जो है वो उनका प्रिजन ईयर्स का चैप्टर है। बेसिकली ठीक है, तो व्हाट वाज गोइंग ऑन इन द प्रिजन ईयर्स। ठीक है ना। आई एम नॉट श्योर कि एग्जैक्टली उसमें क्या हम फोकस किस चीज पे रहेगा, लेकिन तुम कह रहे हो तो हम इसको सोच लेंगे। ठीक है ना। तो फोर्थ मतलब कई चैप्टर। चीजें थी, जिस तरह नाना को आमद पहले पसंद हुई है। हम्म। नाना को पहली आमद जो है ना वहां, तो एज एन शायरी की। इंडिविजुअल उनके लिए वो बहुत, कहते when I could not find anything in the world and I हाँ was like done, अब I'm not gonna leave this place, कहते उस दिन हाँ मुझे हम आमद हुई है। सही This है। I find something very intriguing about it, कि ठीक है। जिससे हम कुछ कर सकें। इसी। आई डोंट नो, अभी मुझे भी नहीं पता। हाँ ठीक है, चलो इसको प्रिजन ईयर्स फोर्थ चैप्टर तुम प्रिजन ईयर्स बना लो डंकर्क के बाद। ठीक है ना। फिफ्थ चैप्टर हमारा एस्केप का चैप्टर है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि escape अलग से पूरे चैप्टर में होगा बिकॉज बिल्कुल। वो रनिंग है उनकी पूरी कहानी। यस। फिफ्थ चैप्टर तो खत्म ही इस पे होगा कि अब वो मिलेंगे उस बंदे से जिसपे वो कहेगा कि भाई पाकिस्तान के हिंदुस्तान। चाइनीज, नहीं सॉरी। हाँ हाँ हाँ, हाँ बिल्कुल। चाइनीज से मिलता है ना। यस। सो फिफ्थ चैप्टर विल बी द एस्केप चैप्टर, द ग्रेट स्केप। ठीक है। आ, उसका उसका हमारा ये होगा कि प्लानिंग हो रही है जो कुछ भी हो रही है, और वो हमने कुछ बनाया था ना कि किसी जगह पे जाते हैं, वहां से वो फौजी आ रहा है, ये दूर से बात कर रहे हैं, किसी को बंदे को भेजा है। इनको समझ नहीं आ रही होती, इनको सारे पीने जैसे लगते नाना नहीं ने बताया। ऑल्सो कोई दरिया क्रॉस करना था। जी, दरिया क्रॉस करना दरिया था, जिसमें जिसमें डूब जाते हैं 4 लोग फिर, जिसमें हमने तय किया था कि वो सिख सोल्जर जो है वो गनरी जो है वो इनको बचाएगा, और बचाएगा। गनरी उसमें डूब गया। ऐसा ही है। गनरी, वहां पे वो शायद गनरी डूबता है, आगे जाके हमें पता लगा कि गोलियां शोलियां जब चली है तो बीच में गूंगा, बाद में पता लगता है। बिल्कुल वो नहीं, वो तो हम ये करेंगे कि वो हमने सोचा हुआ था कि कुछ ऐसा था कि वो दरिया क्रॉस कर रहे हैं, उसमें गनरी मरा। ठीक है। गनरी ने इसको बचाया और जो कुछ भी, और वो खुद चला गया, मर गया। अ, उसके बाद फिर वो सीक्वेंस था ना जिसमें हम कह रहे थे कि यार वो नहीं समझ में आ रहा कि ये कौन है, चीनी है जापानी है, तो जी, पता। वो ये था कि 2 बंदे जाते हैं, उसमें मुझे लग रहा था गनरी, वो कहते हाँ हैं हम सही जाते है। हैं तो गनरी बचाता है इसको दरिया से, सही है, लेकिन हाँ, गनरी अगर जाता है तुमको, उधर। हाँ हम्म, उधर उनके अगर पास। इन्हें रुमाल हिला दिया तो इसका मतलब है कि भाग जाओ। हाँ तो ये लोग दूर से देख के बात कर रहे हैं कि यार ये है फलाना है क्या नहीं है, और ये उसके पास पहुंच फिर गया, ये उसके पास। गन शॉट सुनते हैं। हाँ फिर वो क्या करता है, वो कहता है कि वो क्या। उसके बाद फिर भागते हैं ये लोग। नहीं नहीं, मगर लाइक भागते क्यों है। जैसे ही भागते, इसलिए उसने बोला था अगर मैं जाऊंगा वहां पर, इतनी दूर से उन्हें वर्दियां नहीं दिखनी थी, हम्म और उन्हें तीनों में फर्क नहीं था। वो कहते हैं मैं जाता हूँ, अगर तुम्हें रुमाल हिला दिया इसका हम्म मतलब है कि हम फंस गए, तुम भागो। हम्म तो जब ये रुमाल हिला के हिला देता है और गोलियां चलती हैं तो ये लोग भागते हैं। सही देन दे है। कीप ऑन रनिंग, रनिंग 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 रनिंग, फिर दिखाते हैं कि दे आर रनिंग फॉर सम टाइम, और हम्म उसके बाद कुत्तों की आवाजें आ रही, जो भी सीन करते करते फिर एक पॉइंट आता है। एक सीन में हमने भागते हुए दिखाया कि 3-4 लोग भाग रहे हैं, फिर मैं हम्म। दिखाया एक बंदा कम हो गया, लेकिन इनको रियलाइज नहीं हुआ। फाइनली दे हियर अ हॉर्स कमिंग फ्रॉम द अदर साइड। हाँ नहीं सही है। ठीक है, सो बेसिकली गनरी जो वहां पे गया, सो गनरी डाइड देयर देयर एंड देन। या ठीक है। गनरी ने वो चलाया, गनरी को वो पैंचो मार दिया उसको। ठीक है, वहां से ये लोगों ने भागना शुरू किया, गोलियां चल रही हैं, सायरन बजना शुरू हो गया, टी पी आई डोंट नो व्हाटएवर। सही है। जिसके बाद ये लोग भागते रहे भागते रहे भागते रहे भागते रहे भागते रहे, भाग भाग के पहुंचे, और इवेंचुअली एक घुड़सवार के साथ टक्कर लेट सपोज इनकी होती है, जिसके बाद ये लोग दे लाइक हाथ ऊपर करके खड़ा हो गया कोई भी, और एक दूसरे को आवाजें भी मार रहे थे और वगैरह। तो उनमें से एक बंदा जो है वो उतर के पूछता है कि तुम कौन हो और क्या है, तो वो कहते हैं कि इधर ये तो वो चीनी फौजी निकलता है, राइट। तो ये कहते हैं कि तुम लोगों को कहाँ जाना है, कहते हैं, हाँ, हिंदुस्तान, वो घर जाना है वापस। घर किधर है, हिंदुस्तान के पाकिस्तान।
तब जो है वो नरेटर बोलेगा कि उस वक्त हमें पता चला कि जी ये तो मुल्क ही बन गया है, नया मुल्क बन गया भाई। तो अब घर किधर होगा, नए मुल्क में होगा पुराने मुल्क में होगा? तो वो पूछे दिल्ली किधर है, नए मुल्क में है कि तो पुराने मुल्क में है? सही मुझे है। नहीं पता। सही कह रहे हाँ। थे। बहरहाल अब तो वही जाना जाना पंजाब दिल्ली। में पंजाब इज ऑन बोथ साइड्स, बट मे बी पंजाब। पंजाब बोथ हाँ। पंजाब हियर पंजाब। और देयर। देर और देर। सही है ना। तो पंजाब में है, पंजाब कौन सा पंजाब, वहां का पंजाब यहाँ का पंजाब? अच्छा। तब वो पलट के कहेगा चल गूंगे, घर तो चल। तो गूंगा किधर है? और वो गूंगे गूंगे आवाज लगी। और उसके बाद फिर हम वापस आ जाएंगे ट्रेन में। ओके। सही है। जो नरेटर जहां पे था ना, जहां से शुरू हुआ था खेल, दिल्ली के सफर पे। और अब वो कह रहा है कि यार मतलब गूंगा चला गया, घर चला गया, पता नहीं क्या चला गया, फलाना चला गया, अब मगर माँ जो है ना बस उसके पास जाना है, और ये। और अब लास्ट चैप्टर जो होगा हमारा वो होगा घर का, जिसमें वो दिल्ली में अपने घर गया है। 6th चैप्टर। ठीक है। 6th चैप्टर में वो पहुंचा है अपने दिल्ली के घर पे, माँ के पास। और दरवाजा जो है ना वो बेबे खोलेगी। माँ वैसे ही खोलेगी, दुपट्टा ओढ़ा हुआ है उसने और वो सब कुछ, ये वो। और अब लेकिन अंदर जो है ना और लोग होंगे जो कि सिख निकल आएंगे अंदर से। अच्छा, वैसे अभी तक लास्ट टाइम हमने डिसाइड किया तो ये था कि एक सिख खोलेगा दरवाजा। अच्छा, सिख खोलेगा और दरवाजा। कहेगा, वो कहेगा तू कौन है? भाई तू कौन है? तो मेरा हाँ घर है, मैं हाँ, पूछूंगा तू ठीक है कौन है। ठीक है ठीक है। फिर उसकी तो माँ कह रहा पीछे से बेबे। आएगी। हाँ। हाँ बेबे, कह रहा बेबे, बेबे ने खोर मुंडा कर लिया। हाँ। मेरे को हाँ। बड़ा मतलब वो बेबे जो जो आएगी। भी आ, हम्म। फिर वो अम्मा जो है वो आएगी, अम्मा के साथ वो चीज होगी कि यार ये माँ पहचान नहीं रही है मेरी, और ये वो। आ, और फिर उसकी रियलाइजेशन, उसको उसको वहां से लेके जाया जाएगा, मतलब वो जाने को तैयार नहीं होगा, कुछ ऐसा था। हाँ, सही ना कि यार ये। और वो उसका वो कहेगा हम ये ये रख घर सकते पहले, हैं। ये घर पहले मेरा था। वो कहेगा हमें नहीं पता, हमें गवर्नमेंट ने अलॉट किया। तो हाँ वहां से लोग आए, उन्हें गवर्नमेंट ने अलॉट किया। हाँ। मतलब ये तो मारा उसको मारी फिर कर रहे माँ होंगे अपनी। उसकी, तो माँ रोकेगी कि नहीं है मारो नहीं इसको, क्या है, क्या बच्चा है कोई, बिगड़ खोया हुआ है वगैरह, जो कुछ भी पूछने 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 पाछने का सिलसिला जो कुछ भी होगा। को तलवारें वगैरह भी निकल सकती हैं, कोई मारने मारने का सिलसिला भी हाँ हाँ, बर्छा होगा, वर्छा रेडी हो वगैरह। सकता है, क्योंकि उस जमाने में तो बहुत वो था ना कि आ, गर्म ही चल रहा था हाँ। मामला। तो माँ जो है वो उसको बचाएगी और उसको कहेगी बेटा ये नहीं रहा तेरा घर। और उसका उसको उसके साथ कोई होना चाहिए, जैसे तुम्हारे चचा थे ना, क्या क्या। मेरे नानी के भाई आप कह रहे हाँ, हैं? वो कोई होने चाहिए जो कहें कि जो चल जो उन्हें भाई, साथ ले साइड। जो उनको कहें कि ये नहीं है तेरी माँ नहीं है, जो वो कहे नहीं यार यही मेरी बेबे है, यही एक तो की कल कर रहे। सही है ना। हम्म। और अब जब हम वापस आए तो वो कहे हुण खाना तो खा लो, बातें होगी, कितनी देर हो रहे हैं। फिर पीछे से आप कह रहे हैं आवाज आ जाए कि पुत्र ना, अब्बू जी ने क्यों खा रोटी ला के आ जाए। तो एक वही सेकंड, एक बंदा सेकंड, नहीं नहीं जो। नहीं नहीं नहीं। ओह शिट, बारिश बहुत तेज होना शुरू हो गई। अब ये एक बार दोबारा खोल लो इसको, मैं एंड कर रहा हूँ। है